जिसमें अमायरा अपनी प्ली लेके जाती है कि मैम से कुछ रिजोल्यूशन मिले, लेकिन मैम ने कंफर्टेबल फील करवाने के बजाय उस वीडियो से ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ को और बढ़ावा दिया है। मतलब कुछ मैम ने अमायरा के बारे में कुछ इतना बेकार बोला है कि सारे बच्चे शॉक्ड हो गए और अमायरा बहुत डिस्टर्ब हुई है। वो अपनी सीट पे बैठ नहीं पा रही है, दिख रहा है साफ साफ कि वो ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, परेशान हो रही है। उसके बाद भी दो टीचर मौजूद हैं, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, उस चीज़ को उसको प्रोवोक करे जा रहे हैं कि वो जो करे करे। उसके बाद अमायरा की बॉडी पूरी फूली हुई थी, सर पूरा फूला हुआ था, पेट पूरा फूला हुआ था। मैं पहचान नहीं पा रहा था कि मेरा ही बच्चा है क्या। बाद में उसके पैर में जो नीचे इतना बड़ा मोल है, तिल है, उससे मैं पहचाना कि अमायरा है। क्राइम सीन को उन्होंने धो दिया, पहले धो दिया। और दूसरी बात, जब हम परसों फुटेज देखने गए 2 दिन पहले, तो अमायरा का बैग स्कूल में रखा हुआ है अभी तक। हो सकता है उसके मन में ये आया हो कि मेरी बात ये सुन नहीं रहे, तो उसको वो रेलिंग दिखी हो, उसको लगा मैं यहाँ बैठ जाऊँगी तो हो सकता है मेरी बात सुने। बच्चा छोटा है, जब बैठने के बाद में उसने देखा होगा कि नीचे क्या है, तो हो सकता है उसके हाथ पैर थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए वो बैठने की कोशिश करी और वो गिर गई हो। जो भी उसके क्लासमेट्स से, उन्होंने किसी ने कुछ बताया कि उनके फ्रेंड्स से और जो बाकी बच्चे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करी। हमें वो बच्चे भी कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। सबको बता दिया गया है, सबको ट्रेन कर दिया गया है। जयपुर की नीरजा मोदी स्कूल में उस दिन क्या हुआ कि एक छोटे बच्चे ने इस तरीके का कदम उठा लिया। जयपुर की एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम है अमायरा, वो आज हमारे बीच में नहीं रही, मगर इसके साथ ही कई तरीके के सवाल वो छोड़ गई है, जिनकी पड़ताल अभी जारी है। आखिर 4वीं क्लास में पढ़ने वाली 10-11 साल की बच्ची ने इस तरीके का कदम क्यों उठाया, आखिर ये हादसा क्यों हुआ, पुलिस अपने एंगल पर जांच कर रही है। इसके साथ ही अमायरा के जो पेरेंट्स हैं, अमायरा के जो माता पिता हैं, उन्होंने कई तरीके के सवाल भी उठाए हैं। मामला काफ़ी संवेदनशील है, मगर पेरेंट्स को सरकार से और प्रशासन से उम्मीद है कि वो इस मामले में ज़रूर कुछ करेंगे। पंजाब केसरी की टीम आज अमायरा के पेरेंट्स से मिलने पहुंची है। उनके पिता हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो हम दिल से माफ़ी चाहते हैं जो कुछ भी ये हुआ आप लोगों के साथ, बट फिर भी हम इस पे शुरू करना चाहते हैं। पहला तो ये कि उस दिन स्कूल में क्या हुआ था। दूसरा, हमने ये भी सुना कि जब अमायरा के साथ ये एक्सीडेंट हुआ, उसे 60 मिनट तक हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया स्कूल स्टाफ की तरफ से। इस तरीके की भी बात सामने आई है। नहीं, मैंने 2 दिन पहले सीसीटीवी फुटेज देखी है जी। स्कूल में ही देखी है, एसएचओ के साथ में, और जो लास्ट पीरियड में 2 क्लास टीचर और एक मैथ्स टीचर दोनों प्रेजेंट थी वहाँ पे। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड देखा है वीडियो पूरा, जिसमें साफ नज़र आ रहा है कि अमायरा सबसे पहले क्लास में पहुँचती है। उसके बाद में उसकी फ्रेंड आती है, दोनों हंसते हैं, भागते हैं क्लास में इधर उधर। मैडम आती हैं, मैडम से हैलोवीन डिस्कस होता है क्योंकि लास्ट डे हैलोवीन था, तो मैडम भी उसमें डिस्कस करती है कुछ ऐसे गेस्चर्स बना के। उसके बाद में अलग अलग क्लास होती है, जैसे हमारे की 9 बजे से डांस क्लास होती है, उसके फ्रेंड की कुकरी क्लास होती है, तो उसमें वो गोलगप्पे वगैरह कुछ ऐसा कुछ होता है, तो वो थोड़ा खाती भी है, हमारा गोलगप्पे खा रही है। फिर 9 बजे अपनी डांस क्लास में चली जाती है। डांस क्लास में भी दिख रहा है अच्छे से डांस कर रही है, वो एसी के पास में खड़ी होती है। और उसके बाद में लगभग 1 घंटे के आसपास उसकी डांस क्लास चलती है, अच्छे से डांस कर रही होती है। फिर वापस क्लास में आ जाती है। उसके बाद में वो जहाँ बैठती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे बैठती है आगे से, और उसके बगल में कोई नहीं बैठा होता। उसके आगे एक लड़का बैठा होता है, उसके आगे 2 लड़के बैठे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। 11 बजे के आसपास वो जो आगे वाला लड़का है, वो कुछ डिजिटल स्लेट होती हैं जो ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर होता है, उस पर कुछ लिखता है और आगे वाले लड़के से डिस्कस करता है। फिर हमारे की तरफ लीन करके अपनी पूरी चेयर और उसको दिखाता है, तो वो देखती है तो थोड़ा सा अब नॉर्मल सा बिहेव करती है, लेकिन मतलब नॉर्मल रहती है उस वक्त। फिर ऐसे आगे वाले लड़के हंसते हैं, फिर वापस वो आगे वाला लड़का कुछ लिखता है, ऐसे 2-3 बार ही होता है। फिर उसमें एक बार अमायरा भी बोलती है कि ना मुझे दे, तो फिर वो अमायरा को देता है। अमायरा उस पर कुछ इरेज करती है, लिखती है, फिर उनको देती है। उनका कोई रिएक्शन नहीं आता उन लड़कों का, उसको देखते कुछ रिएक्शन नहीं है। वही चीज़ बार बार हो रही होती है। 2-3 लड़के उसके अमायरा के बगल में आ जाते हैं
और वो स्लेट वाला वो चल रहा होता है, तो उससे थोड़ा सा लगने लगता है 11 साढ़े 11 के आसपास कि हमारा अनकंफर्टेबल फील हो रही है, मतलब उसको अच्छा नहीं लग रहा हो, ऐसे ऐसे भी इशारे कर रही है कि आगे देखो क्लास चल रही होती है, क्योंकि एक पीरियड साइंस का चल रहा होता है, क्लास टीचर बैठी होती है आराम से, वो स्क्रॉल कर रही होती है मोबाइल में कुछ अपना इतनी देर में। उसके बाद में जो पहली बार हमारा कंप्लेन करती है वो 11:50 के आसपास करती है, उठ के जाती है टीचर के पास, 1 मिनट तक वो कुछ डिस्कस कर रही है मैम से, ऐसे 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 इशारे से भी दिख रहा है कि वो ऐसे ऐसे कुछ बोल रही है। जैसे ही वो जाती है इतने वो लड़का जो आगे बैठा होता है वो भी चले जाता है, हमारा 30-40 सेकंड ही बोलती है, वो बीच में काट देता है उसके बाद, और हमारे की तरफ इशारा करते करते मैडम को कुछ तेज तेज बोलता है, वो दिख रहा है। उसके बाद में मैडम हमारे को ऐसे करके वो हाँ बोलती है, ऐसे करती है और 10-12 सेकंड तो कुछ बोलती भी है, फिर हमारा थोड़ी इंडिफरेंट सी होती है, वापस आके अपनी सीट पे बैठ जाती है, ठीक है। उसके बाद में वो लड़का भी आके बैठ जाता है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में वही उनका कंटिन्यू रहता है, हाँ वो कंटिन्यू रहता है वो चीज़। उसके बाद भी फिर हमारा फिर जाती है 5-7 मिनट बाद में, फिर वापस कंप्लेन करने जाती है, कुछ बोलती है, फिर उसके जो आगे वाले लड़के वो भी चले जाते हैं, फिर मैम हमारे को डिसमिस करती है ना, वापस भेज देती है। और उसके बाद में एक लड़का और उठ के जाता है मैडम के पास में, मैडम को कंप्लेन करता है, उस फिर हमारे को देख के मैडम फिर ऐसा 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 कुछ करती, फिर हमारा का रिएक्शन ऐसा था कि क्या मतलब मैंने क्या किया, उसका मुंह खुल जाता है, आंखें एकदम खुल जाती है, उसके बाद में उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया है, फिर हमारा फिर उठ के जाती है, फिर कुछ डिस्कस करता है। ऐसा ये कम से कम 5 बार होता है जिसमें हमारा अपनी प्ली लेके जाती है कि मैम से कुछ रिसोल्यूशन मिले, कुछ हो कि भाई मैम उस सिचुएशन पे जो हमारा फील कर रही है उसमें थोड़ा उसको कंफर्टेबल फील करवाए, लेकिन मैम ने कंफर्टेबल फील करवाने के बजाय उस वीडियो से ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ को और बढ़ावा दिया है, उस जैसा लग रहा है कि हमारा को ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ कम से कम 4 लड़के हैं, फिर बाद में एक लड़की भी आ जाती है जो आगे बैठी होती है, वो उन्हीं के ग्रुप की होती है, वो भी हमारे ही कंप्लेन करती है, तो उससे हमारा का और रिएक्शन शॉकिंग होता है, वो ऐसे ऐसे करने लग जाती है तेज़। उसके बाद में मैम एक सीन आता है जिसमें मैम कम से कम 2 मिनट तक सारी क्लास को ज़ोर से कुछ एड्रेस कर रही होती है, बहुत तेज थे। इसमें एक सीन आता है जिसमें सारे बच्चे के मुँह से हॉ निकलता है, सब बच्चों के, मतलब जो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड हैं या ना हो, लेकिन कुछ उनका भी कुछ रिएक्शन आता है कि, और हमारा का रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा आता है और हमारा अपना सर पकड़ लेती है, दिख रहा है कि वो एकदम टेंस है, शॉक्ड है, सेंसेस खो चुकी है, ऐसा नज़र आ रहा है कि वो इतना ज़्यादा हो रहा है, और वो ऐसे ऐसे देख रही होती है सबको कि क्या मतलब कुछ मैम ने हमारा के बारे में कुछ इतना बेकार बोला है कि सारे बच्चे शॉक्ड हो गए और हमारा बहुत डिस्टर्ब हुई है। लेकिन सर क्या उस सीसीटीवी में कुछ समझ में आया कि उस स्लेट में क्या लिख करके अमायरा को दिखाया नहीं, गया? हमें वो कुछ समझ नहीं आ रहा उस सीसीटीवी फुटेज में, क्योंकि वो एक ही कैमरा है क्लास में, हमें पता नहीं चलेगा कि उस स्लेट पे क्या हो रहा है, बट हमें पता है प्रीवियस केसेस ऑफ बुलिंग जिसमें बैड वर्ड्स यूज़ होते हैं, जिसमें बैड सिंबल्स बनाए जाते हैं, तो बहुत तरह की चीज़ें क्लास में हो सकती है। और हमें ये भी पता चल रहा है कि एक बच्चा 5 बारी 40 मिनट में टीचर के पास जाता है, अपनी रिक्वेस्ट देता है, बट टीचर उसको हेल्प नहीं करती है, टीचर उसको शेल्टर प्रोवाइड नहीं करती है, टीचर उसको कोई सपोर्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से बच्चा और परेशान हो रहा है। क्लियरली उस क्लास में दिख रहा है कि वो बच्चा सबसे ज़्यादा परेशान है, और टीचर का जो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर हेल्प करना, वो कुछ नहीं कर रही है। एक टीचर और भी होती है, एक और टीचर क्लास में बैठी है, मैथ्स की टीचर रचना मैडम, वो भी उसमें कुछ नहीं करती, टेबल पे बैठी है हाँ। तो दोनों टीचर, क्लास टीचर मैम पुनीता मैम और रचना मैम, दोनों उसका हेल्प नहीं कर रही है, दोनों उसको बचा नहीं रही है। अगर हमें दिख रहा है कि वो बच्चा इतना परेशान हो रहा है, तो आई एम श्योर टीचर को भी दिख रहा होगा। उनका ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को सेफ फील कराना, बच्चे को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको तभी के तभी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करें। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि एटलीस्ट उसको हियरिंग दें, उसको डिसमिस नहीं करें, जिससे वो बच्चा इतना दुखी दिख रहा है क्लियरली क्लास में, और उसके बाद ये लिया। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि क्लियरली टीचर ने इस इंसिडेंट को मोटिवेट किया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई बच्चे की अपनी मर्ज़ी से नहीं हुआ है, बच्चे को इतना पुश किया गया कि उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा, और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसके लिए हम चाहते हैं सरकार, पुलिस और जो भी इसमें हमारी हेल्प कर सकता है वो हेल्प करे। इसमें केस रजिस्टर करके इसमें जो दोषी हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। क्राइम सीन को उन्होंने धो दिया, पहले धो दिया। और दूसरी बात, जब हम परसों फुटेज देखने गए 2 दिन पहले, तो अमायरा का बैग स्कूल में रखा हुआ है अभी तक,
मतलब वो एक एविडेंस है। पुलिस को नहीं हाँ, दिया गया। पुलिस ने, या मुझे नहीं पता पुलिस ने रखवाया किसने, लेकिन वो बैग 10 दिन तक स्कूल में क्यों रखा गया है? उसके साथ टेम्परिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक बहुत ही, लेकिन क्या ये बात भी सच है कि इस एक्सीडेंट के बाद में अमायरा को 60 मिनट तक हॉस्पिटल नहीं नहीं, पहुंचाया ऐसा गया? नहीं। ऐसा नहीं है। जो हम फुटेज में देख पा रहे हैं वो हमारा 12:20 या 22 मिनट पे क्लास छोड़ देती है। इंसिडेंट होता है 12:28 के आसपास। मेरे पास कॉल आता है टीचर का 1:08 पे कि आपकी बच्ची उतने को में बच्चे चोट को लग गई है, हॉस्पिटल पहुंचा चोट दिया लग गई है, आप आ जाइए। तो फिर मुझे समझ नहीं पता चोट लग गई, मैं कहा कहाँ चोट लगी है, कुछ बताती नहीं है। 3 बार कॉल करने में पता लगता है कि उसके सर में चोट लगी है, और मेट्रोमास हॉस्पिटल में कहते हैं आप आ जाइए। मैं गया तो वहाँ पर अमायरा की बॉडी पूरी फूली हुई थी, सर पूरा फूला हुआ था, पेट पूरा फूला हुआ था। मैं पहचान नहीं पा रहा था कि मेरा ही बच्चा है क्या। बाद में उसके पैर में जो नीचे एक इतना बड़ा मोल है, तिल है, उससे मैं पहचाना कि अमायरा है। और वो उसको CPR दिए जा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऑन द स्पॉट ही हुआ है। सर मैं आपसे ऐसा सवाल कर रही हूँ, शायद आपको अजीब लगे मगर जवाब ज़रूरी है। अमायरा का जो CCTV फुटेज है, जिस तरीके से वो रेलिंग पर चढ़ती है, 2 मिनट शायद वो रेलिंग को पकड़ने की कोशिश भी करती है और फिर वो एकदम से गिर जाती है। कोई भी इतना छोटा बच्चा इतने सहज तरीके से वो रेलिंग पर चढ़ रही है, फिर वो एकदम से कूद जाती है। वो सिनेरियो थोड़ा अगर आप नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो वो फुटेज है, वो फुटेज के जो लास्ट 15 मिनट है, उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि उस लड़की के, अमायरा के जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतने शॉकिंग है कि वो खड़ी नहीं हो पा रही, वो अपनी सीट पे बैठ नहीं पा रही है। दिख रहा है साफ साफ कि वो ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, परेशान हो रही है। उसके बाद भी 2 टीचर मौजूद हैं, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, उस चीज़ को, उसको प्रोवोक करे जा रहे हैं कि वो जो कर रही है करे। उसके बाद में वो, उसको समझ नहीं आता। मेरे हिसाब से उसका माइंड हो चुका था ब्लैंक, क्योंकि उसने 5 बार ट्राई करा कि टीचर से कोई सॉल्यूशन मिले, टीचर उसकी बात सुने। वो ऐसे ऐसे कर रही है, दिख रहा है साफ साफ ऐसे ऐसे कर रही है, लेकिन टीचर ने उसकी एक नहीं सुनी और वो क्लास से बाहर निकल गई। उसका माइंड ब्लैंक था, उसको ये नहीं पता था वो कहाँ जा रही है, कहाँ बैठ रही है। हो सकता है उसके मन में ये आया हो कि मेरी बात ये सुन नहीं रहे, तो उसको वो रेलिंग दिखी हो, उसको लगा कि मैं यहाँ बैठ जाऊंगी तो हो सकता है मेरी बात सुने। बच्चा छोटा है, जब बैठने के बाद में उसने देखा होगा कि नीचे क्या है, तो हो सकता है उसके हाथ पैर थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए वो बैठने की कोशिश करी और वो गिर गई हो उस चक्कर में। क्योंकि बड़ा पॉइंट ये है कि टीचर ने उस क्लास में जो उनको स्टेप्स लेने चाहिए थे वो नहीं लिए, उसको कंफर्टेबल फील कराना चाहिए था, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, वो नहीं करा। उस वजह से वो बच्चा इतना परेशान हुआ। सो ये मैटर ही नहीं करता वो ऐसा क्यों हुआ, मैटर ये क्या हुआ, मैटर ये करता है कि ऐसा क्यों हुआ, जिसकी वजह से आज एक बच्चा जो ज़िंदा होना चाहिए था वो आज ज़िंदा नहीं है, वो मैटर करता है। इसीलिए हमारा सबसे यही प्ली है कि जो बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, जो बच्चे को आज के दिन में स्कूल को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए था, उन्होंने नहीं निभाया, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग स्कूल टीचर, स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल मैनेजमेंट, उनके अगेंस्ट इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपने उन टीचर से पूछा कि उस वक्त क्या बातचीत हो रही थी? हाँ, उसी समय टीचर से हमने पूछने की कोशिश करी कि मैम ये अमायरा आपको क्या बोल रही है, 1 मिनट तक आपके पास में खड़ी है, अमायरा क्या बोलना चाह रही है, उसकी क्या प्ली है। तो टीचर का कहना था कि नहीं, अमायरा ऐसे कह रही है कि ये बच्चे मेरे साथ प्ले कर रहे हैं, मुझे है ना पढ़ने नहीं दे रहे। तो मैंने कहा मैम ये तो 4 सेकंड की बात हो गई, अमायरा 1 मिनट तक आपकी कुछ बोल रही है, आप भी उसको कुछ बोल रहे हो 1 मिनट तक। बारी अगर मैडम के पास गई है तो कुछ और भी बोला होगा। और मैम के पास कोई वक्त शब्द ही नहीं है। मैम बोल रही नहीं, ये बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, ये मेरे को बैड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। मैम ये तो 5-5 सेकंड की बात हो गई। और दूसरी बात, मैम जब मैम ने 2 मिनट तक एड्रेस किया डांट के, सब बच्चों की मुझे शॉकिंगली हो निकला। तो हमने बोला मैम आपने ऐसा क्या बोला जो ये बच्चे सारे ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं। कहती मैंने ऐसे बोला है कि आपके ना फुटबॉल क्लासेस में होने नहीं दूंगी, आप इस तरह करोगे। तो मैं कहा मैम अमायरा तो फुटबॉल क्लास में थी भी नहीं, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो सब शॉक्ड हो जाए, अमायरा अपना ऐसा सर पकड़ ले फुटबॉल की बात पर।
तो वो मैम अपने स्टेटमेंट बार बार बदल रही हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का, लेकिन उनको सब पता है वहाँ क्या हो रहा था। जो दूसरी मैडम बैठी थी, हमने उनको पूछा मैम आप आधे घंटे से सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्लास में हो क्या रहा है, तो आपने नहीं देखा उसमें क्या हो रहा है? कहती मैं तो इसलिए आई थी वहाँ पर क्योंकि मेरी क्लास थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं क्लास टीचर से बोल रही थी आप मेरी क्लास ले लो, मैं बाद में ले लूँगी, आप मेरी क्लास ले लो, मैं आपके बाद में। मैम आप लगातार यही बोले जा रहे थे, मतलब किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन उनको सब पता है कि वहाँ क्या हो रहा था। और सबूत मिटाए गए, इस बात पर क्या कहना है? सबूत मिटा दिए, ये स्कूल की बहुत बड़ी कमी है। इस केस को दबाने के लिए, इस मैटर को, ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि पूरा स्कूल इसमें इन्वॉल्व है। उनको पता था, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी कंप्लेंट करी थी, उनको पता था कि इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। ये बच्चा इतना ब्रिलियंट था कि इसको ऑलराउंडर का अवार्ड दिया था प्रिंसिपल के द्वारा 11 अक्टूबर को। उसके बावजूद इन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश करी। वो बच्चा सीसीटीवी मॉनिटर हो रहा था, उस क्लास में लास्ट के 1 घंटे में क्या हो रहा है ये कौन मॉनिटर कर रहा था। सीसीटीवी का मतलब ये नहीं होता कि बस रिकॉर्डिंग हो रही है आप रिकॉर्डिंग करो, उसको मॉनिटर भी करना होता है कि किस क्लास में कुछ ऐसा अनयूजुअल तो नहीं हो रहा। किसी ने नहीं करा, लड़की बाहर निकल गई, बाहर निकलने के बाद में फ्लोर अटेंडेंट जो हर फ्लोर पर होने चाहिए बाईजीज, उन्होंने किसी ने नहीं रोका। सीसीटीवी मॉनिटर जो कर रहा है वो देख रहा है कि ये अगर ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसका फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पे क्लास, लेकिन ये 3rd फ्लोर तक क्यों पहुंच गया, किसी ने उसकी रोकने की कोशिश की। ये पूरी स्कूल की जिम्मेदारी है और स्कूल इसमें पूरा इन्वॉल्व है। अमायरा के फ्रेंड्स जो भी उसके क्लासमेट्स है, उन्होंने किसी ने कुछ बताया कि अमायरा कई दिनों से ऐसा न्यूज़ इन्होंने तो हमने उनके फ्रेंड्स से और जो बाकी बच्चे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करी। हमें वो बच्चे भी कोई आंसर नहीं दे रहे हैं। सबको बता दिया गया है, सबको ट्रेन कर दिया गया है कि क्या बोलना है क्या नहीं करना है। टीचर्स भी कुछ नहीं बोलेंगे और कोई पेरेंट्स भी नहीं बोलेगा। बट ये फुटेज में बड़ा क्लियर है। हमारा यही रिक्वेस्ट है सबसे कि आप फुटेज में देखिए। फुटेज में बड़ा क्लियर है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और मोर इम्पॉर्टेंटली ये कोई आइसोलेटेड केस ऑफ बुलिंग नहीं है जो उस दिन हुआ। इससे पहले भी हमने 5 से 6 बारी टीचर को कंप्लेंट किया, पिछली क्लास टीचर को कंप्लेंट किया, इस वाली क्लास टीचर को कंप्लेंट किया। ये लोग स्कूल को चेंज करना चाहते थे, इस वजह से हमने इस साल मार्च में दोबारा दूसरे स्कूल्स में एप्लीकेशन डाली। हमने सेंट जेवियर स्कूल में एप्लीकेशन डाली, बट हमारा वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ। परंतु मल्टीपल केसेस ऑफ बुलिंग, मल्टीपल केसेस जहाँ पे हमने टीचर्स को बोला है कि आपको ये बच्चा परेशान हो रहा है, बच्चा रो रहा है, इस बच्चे को देखना चाहिए, इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं निभाई। सो ये उस दिन के 40 मिनट जो हुआ वो तो बड़ा हमें दिख रहा है, बट उससे पहले सितंबर में हमने कंप्लेंट करी, अक्टूबर में हमने कंप्लेंट करी। 2 बारी कंप्लेंट करने के बाद भी अगर टीचर कुछ नहीं कर रहा है पिछले 2 महीने में, पिछले 1.5 साल में हमने 6 कंप्लेंट्स करी, उसके बाद भी अगर टीचर को लगता ही नहीं है कि उसको कुछ करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए, तो ये बताता है कि स्कूल का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, टीचर्स का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है नीरजा मोदी स्कूल में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जी अच्छा, आप लोगों की ओर से एक ऑडियो भी जारी किया गया जिसमें अमायरा अपनी मदर से बातचीत कर रही हैं, स्कूल नहीं जाने की बात कर रही हैं, और शायद काफ़ी महीनों पुराना ये ऑडियो है। जी, ये पिछले साल जुलाई का ऑडियो है, 25 जुलाई का, जिसमें जैसे कि मैंने कहा कि हमने मल्टीपल टाइम्स टीचर्स को बोला, हमने मल्टीपल टाइम्स कंप्लेंट किया। ये ऑडियो मदर ने अपने बच्चे से बात करके टीचर को भेजा कि मैम देखिए वो कितना दुखी है, कितना परेशान है, वो स्कूल नहीं जाना चाहती, इस वजह से आपको कुछ करना चाहिए। बट अगेन टीचर ने उस बारे में कुछ नहीं किया, टीचर ने हमें उस बारे में रिस्पॉन्स तक नहीं दिया। सो ये बताता है कि ये स्कूल में सिस्टमिक फेलियर है, स्कूल पे मल्टीपल केसेस ऑफ बुलिंग हमने रिपोर्ट किए, और उसके बारे में स्कूल ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन, स्कूल के पूरे स्टाफ ने कुछ एड्रेस नहीं किया। ना स्कूल टीचर ने, ना क्लास टीचर ने, ना स्कूल क्लास कोऑर्डिनेटर ने, ना प्रिंसिपल मैडम को ये सब देखना चाहिए था। बच्चे ने प्रिंसिपल को भी अप्रोच किया मल्टीपल टाइम्स कि मैम हम आई नीड दिस हेल्प, बट प्रिंसिपल ने उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर ये सब होने के बाद पूरा स्कूल कुछ नहीं करता है तो बच्चा इवेंचुअली ऐसे ही परेशान होता रहेगा, एंड हमें कोई भी नहीं कह सकता उसके बाद वो क्या स्टेप ले सकता है, क्या कर सकता है। और वहाँ पे सिक्योरिटी लैप्सेस तो जैसे विजय ने आपको बताया, इतने सिक्योरिटी लैप्सेस हैं, कोई रेलिंग्स नहीं है, सारे सीबीएसई के उल्लंघन, मान्यताओं का उल्लंघन हो रहा है। हम सीबीएसई से भी ये अपील करेंगे, हम चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन से भी अपील करेंगे कि प्लीज़ इनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, इस स्कूल के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि ये बाकी बच्चों को भी हम प्रोटेक्ट कर सकें जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, और ये बाकी स्कूल्स के लिए भी एग्जाम्पल बने कि आप बच्चों की सेफ्टी
चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड बुलिंग को इतना लाइटली नहीं ले सकते, जिसकी वजह से आज के दिन में इतने सारे बच्चों को परेशानी हो रही होगी और एक बच्चे ने इतना गलत कदम उठाया। सर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था, क्या घर में कुछ इस तरीके का माहौल था या आपके और मैम के बीच में जिससे कि अमायरा कुछ ट्रॉमा में हो या उस तरीके का कुछ भी? हमारा घर खुश नहीं, बहुत खुश था। हम 2022 में यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। 2022 से अमायरा इस स्कूल में है। रिसेंटली 4 दिन पहले ही हमने एक घर बुक करवाया था, जो हमें 2029 में मिलना था। अगर किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो इस तरह का स्टेप नहीं लेते, पहली बात कि उनको 2029 में घर मिलना हो। मैंने 2029 में VRS तक की प्लानिंग कर ली थी कि मैं VRS ले लूँगा, सारा टाइम मैं इसको ही दूंगा। उसके अलावा हम दिवाली पे भी, जैसे ये गुड़गांव रहते हैं, दिवाली से एक दिन पहले हम इनके घर गए। मैं, मेरा भाई जो कोटा से स्पेशली आया है कि हम इनके घर जाएंगे, एक दिन वहाँ सेलिब्रेट करेंगे, फिर दिवाली यहाँ सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे सेलिब्रेट करा। 4 महीने पहले हम ऊटी गए हैं, सारी फैमिली 11-12 जने। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा इतनी क्रिएटिव थी, बुक्स पढ़ती थी, आर्ट्स बनाती थी, ड्राइंग बनाती थी। उसका यही पैशन था, वो बनना चाहती थी IPS। वो कई बार बोलती थी, पापा या तो मुझे सिंगर बनना है या IPS बनना है, 2 ही चीज़। वो गाने गाती थी अच्छे। मतलब वो इतनी, जैसे हम घर भी देखने जाते थे तो वो वीडियो मेरे फ़ोन लेके वीडियो कॉलिंग करके अपने फ्रेंड्स को दिखाती थी, देखो मेरा ये इस तरह का घर होगा, ये मेरा रूम होगा, जो भी मॉडल बना होता ना वहाँ पे, वो सब दिखा रहे थे। तो मतलब घर हमारा बहुत ज़्यादा खुश था। उस दिन एक दिन पहले भी अमायरा अपनी सोसाइटी में बाकी सारे बच्चों के साथ हैलोवीन सेलिब्रेट कर रही थी। वो 100+ चॉकलेट्स कलेक्ट करी। उसने रात को 11:30 बजे के पास अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर चॉकलेट्स भी खाई। उसके बाद उसने अपनी दादी को वॉइस मैसेज भी भेजा कि दादी ने कोई फ़ोटो डाली थी अपनी, उस पर वॉइस मैसेज भेजा, दादी आप कितने अच्छे लग रहे हो। सुबह बच्चा बिल्कुल नॉर्मली उठता है, सुबह बच्चा बिल्कुल नॉर्मली स्कूल जाता है, बस में जाता है, पापा उसके नीचे छोड़ने जाते हैं, मम्मी उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं। 8:30 से 10:30 बजे बच्चा स्कूल में बिल्कुल खुश है, सब नॉर्मल है, डांस कर रहा है, कूद रहा है, इधर से उधर खेल रहा है, भाग रहा है, टीचर से बात कर रहा है, हंस रहा है, हाई फाइव कर रहा है, डांस कर रहा है, चॉकलेट्स खा रहा है, गोलगप्पे खा रहा है। अब इसके बाद भी अगर हम यही गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते रहेंगे कि बच्चा शायद दुखी था, बच्चा कोई परेशान था, तो ये बताता है कि क्योंकि उनके पास कोई और आंसर ही नहीं है इस बारे में कि और क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इस वजह से गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ताकि पिछले 3-4 दिन से अमायरा ने कोई कंप्लेंट की आप लोगों को घर पे आके, उनकी मदर से या आपसे? पिछले 3-4 दिनों में ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं हुई। लास्ट कंप्लेंट स्कूल में 10 अक्टूबर को हुई, जो 20 दिन पहले है। परंतु आप प्लीज़ समझिए कि ये 6 केस इन अ मैटर ऑफ 1.5 ईयर्स छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नंबर होता है। और उसके बारे में अगर आप कॉन्शियस ही नहीं होंगे, उस दिन वो बच्चा 4 से 5 बार ही गया, हमें तो ये भी नहीं पता कि उन दिनों से पहले कभी उसने टीचर से कंप्लेंट करी हो और क्या हुआ हो क्लास में। CCTV फुटेज कहते हैं हमारे पास 3 दिन की है, जब गाइडलाइन कहती है 15 दिन की होनी चाहिए, ऑडियो विजुअल होने चाहिए, इनके पास सिर्फ विजुअल है। PTM में मैं गया तो PTM में भी मेरे सामने बच्चा ऐसे लिंक कर रहा है किसी, हाँ, और मेरे पास में खड़ी है, और टीचर से मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है, तो टीचर बोलती है कि हमारा बहुत अच्छी एकेडमीज में, लेकिन हमारे को समझना चाहिए कि इसको सब बच्चों से बात करनी चाहिए, इस सेट ऑफ ग्रुप से भी बात करनी चाहिए, कोएड स्कूल है, ये समझना चाहिए। मैं कहा मैम ये तो हमारे पे डिपेंड करता है, वो किससे बात करे किससे ना करे, हम फोर्स नहीं कर सकते कि तुझसे भी बात कर उससे भी बात कर। तो ये प्रॉपर मुझे लगता है पूरा स्कूल एज ए होल की फेलियर रहा है, जिस वजह से आज मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची, उनका क्या कहना है? पुलिस का बस यही कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, हम कर रहे हैं, हम बयान ले रहे हैं, हम बच्चों से बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि CCTV में साफ नज़र आ रहा है कि क्या हुआ है। उसको समझ के अगर टीचर से ही पूछ लिया जाए कि भाई हाँ, तो वो क्लियर हो जाएगा कि उस क्लास में हुआ क्या था। मतलब ये बहुत बड़ा ऐसा कोई मैटर नहीं है कि जिसको देखने के लिए बहुत दिन लगे या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गवाह लाने पड़े। वो जो कुछ हुआ है वो लास्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स में हुआ है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आपसे मिलने आई थी, किरोड़ी लाल मीणा के पास आप लोग गए थे, क्या कुछ उन लोगों ने आप लोगों को मदद का आश्वासन? नहीं, उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा जी से भी हम मिले, 2 बार हम उनसे मिले हैं। उन्होंने भी जब ये मामला बताया तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम इसको लाइटली नहीं लेंगे, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दिया कुमारी मैडम आई, उन्होंने भी यही बोला है। जब हमने सारा मैटर बताया तो उन्होंने हमारे सामने भी कई अथॉरिटीज़ को फ़ोन लगाया और उनको बोला कि भाई इस मैटर को प्रायोरिटी पे लिया जाए।
जी। अच्छा, आज भी उस स्कूल में कई बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे आप अपनी तरफ से? हमारा उन पेरेंट्स को यही एडवाइस होगा कि आप प्लीज़ देखिए, जिस स्कूल में आप हम सारे अपने बच्चों को भेजते हैं, 5,000 से ज़्यादा बच्चे जाते हैं। हमें बिल्कुल देखना चाहिए कि क्या स्कूल बच्चों के लिए सेफ़ है, अलॉन्ग विद वहाँ पे किस तरह की एजुकेशन मिलती है। तो हमारी सबसे यही सजेशन रहेगा, आप प्लीज़ देखिए कि क्या हो रहा है। आप प्लीज़ देखिए कि क्या स्कूल जिसमें आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं सारी गाइडलाइंस फॉलो करता है। वहाँ पे स्कूल में सेफ्टी नॉर्म, स्कूल में काउंसलिंग नॉर्म, स्कूल में बुलिंग, एंटी बुलिंग कमेटी, एंटी बुलिंग नॉर्म्स और जितने भी सरकार ने प्रावधान दिए हैं उन सब का फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। यही हमारा रिक्वेस्ट है कि ये चेक करिए, आपके बच्चे के लिए देखिए, और अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ उसको रेज़ करिए। और स्पेशली इस केस में अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे करिए। अगर आप लोग इस सिचुएशन में कुछ नहीं बोलेंगे या चुप रहेंगे या आप गलत चीज़ को नेगेट नहीं करेंगे तो ये इंसिडेंट किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल स्कूल जाता था, हैप्पी किड था, जैसे आप सबके बच्चे होते हैं, और अगर उसके साथ ये हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। सो आप इसको प्लीज़ सीरियसली लीजिए, और अगर आपको लगता है कि किसी तरह से आप इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। अमायरा के पेरेंट्स को अब सिर्फ न्याय की दरकार है, चाहते हैं कि हमारे बच्चे को न्याय मिले। वो बच्चा जो बड़ा होकर एक दिन आईपीएस बनना चाहती थी, वो बच्चा जो बड़ी होकर एक सिंगर बनना चाहती थी, वो अब हमारे बीच में नहीं रही। दुख इस बात का आपको, हमको सभी को है, और उम्मीद है कि जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन इस मामले में पेरेंट्स को न्याय दिलाने में ज़रूर कामयाब होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।